Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel, the Spoken English course, the Spoken English Vogue. I know English. Before we start the video, please to subscribe to our channel so that you continue with your spoken English studies with us. तो आज हम बढ़ते हैं एक नई न्यूज़ के साथ, ठीक है, सुबह सुबह, और हम देखते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है, आज की जो स्टोरी है, न्यूज़ गॉसिप है, वो क्या है। ठीक है, अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है कि न्यूज़ भी एक स्टोरीज़ है। ठीक है, ये कोई अलग से चैप्टर्स या लेसन नहीं है जो आपको लर्न करना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग तरीके से थोड़ा सा हमें पढ़ना है, क्योंकि ये भी जो नॉलेज है हमें गेन करनी ज़रूरी है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है। तो चलिए न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, चलिए मेरे साथ। Center files plea in Supreme Court, seeks review of May 11 Constitution Bench verdict. सेंटर है जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने याचिका दायर की है। ठीक है, प्ली जो है मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, सिक्स रिव्यू, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। ठीक है, सिक्स रिव्यू, ठीक है, ऑफ मे 11 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वर्डिक्ट। जो मे 11 को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वर्डिक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिसाइड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में डिसाइड करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच ऑफ जजेस हैं। ठीक है, वर्डिक्ट का मतलब होता है नतीजे। तो जो मे 11 को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है, जो उन्होंने फैसला लिया था मे 11 को, तो उसके बारे में, नतीजों के बारे में जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, जो उनको लगता है सेंटर के हक में नहीं था, बीजेपी गवर्नमेंट के हक में नहीं था, तो उन्होंने उसके खिलाफ जो है उसे जानने के लिए सिक्स रिव्यू याचिका एक तरह से दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो वो क्लेम करते हैं इट विल डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो ऐसा मानते हैं, वो ऐसा बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर देगा, ये जो फैसला लिया गया है। देखिए न्यूज़ क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। द सेंटर ऑन सैटरडे मूव द सुप्रीम कोर्ट seeking a review of its verdict that declared the Delhi government has legislative and executive power over services। ठीक है, सेंटर ऑन सैटरडे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सैटरडे को मूव द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। ठीक है, सीकिंग ए रिव्यू, ये देखने के लिए, सीकिंग अ रिव्यू जानने के लिए, एक तरह से सीख का मतलब होता है देखना, ढूंढना। ठीक है, रिव्यू ऑफ इट्स वर्डिक्ट, उसके नतीजे का, उसके किसके, सुप्रीम कोर्ट के नतीजे का, दैट डिक्लेयर, जिन्होंने डिक्लेयर किया था, ये घोषित किया था, द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब जो आप गवर्नमेंट है इस वक्त, जो गवर्नमेंट इन पावर है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर सर्विसेज। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर सर्विसेज मतलब जैसे आईएएस सर्विसेज हो गई, ठीक है, उनको चलाने की एक तरह से पावर, उनकी जो ट्रांसफ़र वगैरह है उसको देखने की पावर। ठीक है, पहले जो थी वो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती थी, वो जो एलजी थे, ठीक है, वो ही सब हैंडल करते थे, लेकिन अब ये पावर दे दी गई है आप गवर्नमेंट को, जो दिल्ली में गवर्नमेंट इन पावर है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड इन द नेशनल कैपिटल। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर की, पुलिस की और लैंड की कैपिटल के अलावा, ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर सर्विसेज भी दे दी गई है, ठीक है, आप गवर्नमेंट को। ठीक है, कॉन्टेंडिंग इट हैज़ इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्टेंडिंग का मतलब मैंने देखा है, हैव टू डील विद द प्रॉब्लम। ठीक है, कॉन्टेंड का मतलब होता है हैव टू डील विद द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम से डील करना। ठीक है, कॉन्टेंडिंग, तो ये प्रॉब्लम से डील करने का उन्होंने जो सोल्यूशन ये बताया है कि ये सब पावर्स आप गवर्नमेंट को देने की वजह से जो इफेक्ट आ सकता है, डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को हिला सकती हैं। ठीक है, बेसिकली वो, ये बात सच हो या ना सच हो, एक्चुअली ये जो पावर थी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एक तरह से अंडर आती थी, अब ये पावर दे दी गई है उनकी अपोजिशन गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट को, जो दिल्ली में इस वक्त पावर में है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनको थोड़ा सा झटका तो लगना ही है, तो इसलिए उन्होंने ये क्लेम किया है, ये बताया है। एक तरह से क्लेम करना होता है बिना प्रूफ के, एक तरह से बोलना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है उसको डिस्ट्रॉय करके रख देगा, तो इसमें कोई मीनिंग या मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा। मेंटेनिंग दैट द जजमेंट सफर्ड फ्रॉम एन एरर,
ठीक है, मेंटेनिंग दैट, उन्होंने ये मेंटेन करा है, मतलब आगे बताया है दैट जजमेंट, ये जो फैसला लिया गया है, जो जजमेंट ली गई है, सफर्ड फ्रॉम, ये जूझ रही है, ठीक है, फ्रॉम मतलब जो जजमेंट है, नतीजा जो आया है वो सफर्ड फ्रॉम एन एरर, मतलब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक तरह से कुछ एरर है, ठीक है, एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड्स को देखते हुए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक डिसीजन नहीं लिया गया है, बेसिकली ये वो कहना चाहते हैं। द सेंटर सेड इट rendered an extremely broad-based finding without dealing with its submissions and ignored the fact that the functioning of the government in the national capital affects the nation as a whole. ठीक है, आगे क्या है? The center said it rendered an extremely broad-based finding. ठीक है, ये बहुत ही सेंटर ने बोला है it rendered. रेंडर का मतलब होता है दिखाना, बताना किसी को, ठीक है, दे देना, एक तरह से रेंडर का ये मीनिंग होता है डिक्लेयर कर देना, एक तरह से दिखा देना, प्रेजेंट करना, ठीक है, रेंडर के ये सब मीनिंग होता है। एन एक्सट्रीमली ब्रॉड बेस्ड फाइंडिंग, ठीक है, ये जो है एक्सट्रीमली ब्रॉड बेस्ड, ठीक है, ये जो डिसीजन है ब्रॉड बेस्ड, ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है बहुत जगह तक पहुंचने वाली, ब्रॉड मतलब वाइड एक तरह से, ठीक है, ब्रॉड बेस्ड फाइंडिंग विदाउट डीलिंग विद इट्स सबमिशंस, ठीक है, ये विदाउट डीलिंग विद सबमिशंस, सबमिशंस मतलब कि इसका लाइन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लाइन दिख रही है, तो इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है कि ये बिना सोचे समझे, विदाउट डीलिंग विद सबमिशन, बिना सोचे समझे कि ये जो डिसीजन है, अगर सबमिशन विदाउट डीलिंग विद सबमिशन मतलब ये डिसीजन कंट्री तक सबमिट करने पर, ठीक है, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, बहुत ही ब्रॉड बेस, बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैले इसके परिणाम हो सकते हैं। एंड इग्नोर द फैक्ट दैट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल, एंड इग्नोर द फैक्ट, ठीक है, ये जो डिसीजन लिया गया है वो इग्नोर किया गया है, इस फैक्ट को देखते हुए, इस फैक्ट को इग्नोर किया हुआ है। क्या फैक्ट है वो आगे बता रहे हैं, दैट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन नेशनल कैपिटल, कि जो नेशनल कैपिटल में मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट में जो फंक्शनिंग है, ठीक है, वो अफेक्ट्स अ नेशन एज ए होल, वो सारी कंट्री को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है जो आप गवर्नमेंट में किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है इस बात का, ठीक है, जो उन्होंने ऑर्डिनेंस किया है। ऑर्डिनेंस होता है एन अथॉरिटेटिव ऑर्डर, ठीक है, जो अथॉरिटेटिव ऑर्डर उन्होंने निकाला है एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में कि नहीं, ये जो चीज़ है, ये जो पावर्स दी गई हैं आपको वो गलत है, तो इसके बारे में जो आम आदमी पार्टी है उसने क्या कहा है, थोड़ा सा आइए उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। विल चैलेंज द ऑर्डिनेंस, ठीक है, हम ये अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी का होता है हक जमाना एक तरह से, ऑर्डर हम सब जानते हैं आदेश, ठीक है, ये जो आदेश जो उन्होंने एक तरह से हक जमाया है, एक तरह से वो थोप जमा रहे हैं एक तरह से कि ये गलत है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज यूजुअली नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका डिसीजन सबसे ऊपर होता है, बट फिर भी उन्होंने वो चैलेंज किया है। तो केजरीवाल जी ने कहा है, देखिए केजरी यहाँ लिखा है विल चैलेंज ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस को, इस अथॉरिटेटिव ऑर्डर को हम लोग चैलेंज करेंगे। आगे देखिए न्यूज़ में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, डिस्क्राइबिंग द ऑर्डिनेंस एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, Delhi CM Arvind Kejriwal on Saturday said they would challenge the ordinance in the Supreme Court when the court opens in July after the summer break. ठीक है, अभी जो है वो समर ब्रेक चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। डिस्क्राइबिंग द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब जो ऑर्डर उन्होंने निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हक में नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है उसके पहले हमने अन लगा दिया, ठीक है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन के हक में नहीं है। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हक में नहीं है, जो आप गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हक में नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हक में एक्चुअली है क्या, हम आइए
थोड़ा नॉलेज गेन करके न्यूज़ आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सेड दे वुड चैलेंज द ऑर्डिनेंस इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन द कोर्ट ओपन्स इन जुलाई आफ्टर समर ब्रेक, कि वो अगेंस्ट बोलेंगे। वो जो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट बोलेगी, वो चैलेंज करेगी उसको कि नहीं, हम लोग सही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊपर है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत नहीं है, तो वो चैलेंज करेंगे उसको। द सुप्रीम कोर्ट क्लोज्ड फॉर समर ब्रेक ऑन फ्राइडे इवनिंग एंड दे ब्रॉट दिस ऑर्डिनेंस इन द नाइट। सुप्रीम कोर्ट क्लोज्ड फॉर समर ब्रेक, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो समर ब्रेक के लिए, गर्मी की छुट्टी के लिए फ्राइडे इवनिंग को क्लोज हो गया है। एंड दे ब्रॉट दिस ऑर्डिनेंस इन द नाइट, और वो ये ऑर्डिनेंस जो है, ये ऑर्डर जो है, जो अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है, वो रात को लाए हैं। इट इज़ नाउ यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इट इज़ नाउ यूनियन गवर्नमेंट, जो मेन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जैसे मैच होता है, क्या होता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वैसे ये बोल रहा है कि वो अगेंस्ट हो गए उसके सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। क्लियरली इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यूजुअली सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करता है वो ही डिसीजन सही माना जाता है, लेकिन ये अगेंस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है वो अगेंस्ट जा रही है सुप्रीम कोर्ट की। तो आप गवर्नमेंट के जो चीफ हैं केजरीवाल जी, वो ऐसा कह रहे हैं, क्लियरली इट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है ए थिंग विच हैज़ नो वैल्यू, डिक्लेयरिंग अ थिंग विच हैज़ नो वैल्यू, मतलब कोर्ट को ऐसा बोला गया है कि भैया कोर्ट तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जा रहा है, तो जो कि सही नहीं है, वो इंसल्ट है एक तरह से कोर्ट की। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इंसल्टेड द सुप्रीम कोर्ट बाय ब्रिंगिंग द ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये वही बोल रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसल्ट करी है सुप्रीम कोर्ट की बाय ब्रिंगिंग द ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डर, उनको ऑर्डर देना, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना, तो क्लियरली ये इंसल्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की। केजरीवाल टोल्ड द मीडिया हियर, ही सेड ही वुड अपील टू द अपोजिशन पार्टीज नॉट टू वोट फॉर द रिलेटेड बिल इन द राज्यसभा। ही सेड, उन्होंने कहा, ही वुड अपील टू द अपोजिशन पार्टीज, वो अपोजिशन पार्टीज, जो बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है, जो बाकी पार्टीज हैं, उनको अपील करते हैं नॉट टू वोट फॉर द रिलेटेड बिल। अगर वो बिल राज्यसभा में लेकर आएंगे, ठीक है, उसके जो फेवर में, उसके हक में आप वोट ना करें, ठीक है। ये ऑर्डिनेंस अगर आएगा राज्यसभा में, ठीक है, उसके फेवर में वोट ना करें, ठीक है, ऐसे गलत चीज़ों का साथ ना दें जो कि सुप्रीम कोर्ट को इंसल्ट कर रहा है। आई एम श्योर द बीजेपी विल लूज ऑल 7 लोकसभा सीट्स इन न्यू दिल्ली इन द जनरल इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, श्योर हूँ, ये केजरीवाल जी के वर्ड्स हैं, दैट बीजेपी, जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, विल लूज ऑल 7 लोकसभा सीट्स, सारी 7 लोकसभा सीट्स वो हार जाएंगी इन न्यू दिल्ली इन द जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर। अगले साल जो जनरल इलेक्शंस होंगे, लोकसभा इलेक्शंस होंगे, वो सब हार जाएंगी, ठीक है। पीपल आर फेड अप विद दिस, ठीक है, पीपल आर फेड अप, जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं, ठीक है। वो ये बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि लोग जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट से परेशान हो चुके हैं। तो देखा आपने कि कितनी नॉलेज हम लोग गेन कर पा रहे हैं न्यूज़पेपर रीडिंग से, ठीक है। अगर हम न्यूज़पेपर रीडिंग ना करें तो हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ भी इंडिया में हो रहा है, ठीक है। एक लड़ाई हो गई है, एक तरह से बहस हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट में, और ये सब नॉलेज गेन करना कितना इम्पॉर्टेंट है। साथ के साथ हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा भी मन नहीं करता न्यूज़पेपर पढ़ने का, आप लोग भी नहीं पढ़ पाते होंगे न्यूज़पेपर की, चलिए छोड़िए आज क्या करना है। तो ऐसे अगर हम डेली मिलके पढ़ेंगे तो हमारा रूटीन सेट हो जाएगा। तो इसीलिए न्यूज़पेपर्स की वीडियोस बिल्कुल भी मिस मत करिए। साथ ही साथ हमें मिल रही है नॉलेज नए नए वर्ड्स की, जैसे हमें आज ऑर्डिनेंस का मीनिंग पता चला, जिसका मतलब होता है अथॉरिटेटिव ऑर्डर। हमें कॉन्टेम्प्ट का मतलब पता चला, जिसका मतलब होता है इंसल्ट करना, ठीक है। हमें कॉन्टेंड का मतलब, कॉन्टेंड CONTEND,
ठीक है, कंटेंट का मतलब पता चला, दिस का मतलब होता है टू डील विद द प्रॉब्लम्स। सो बहुत ही हमारी नॉलेज गेन हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स so that everyone can take the advantage of this spoken English online course. Stay safe, take care, and goodbye. And don't forget to like, share, and subscribe, and share this with your family and friends and support us. Thank you. Bye bye.